हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। कुछ रिक्वेस्ट थी, कमेंट आए थे कुछ समय पहले, तो मुझे लगा कि हाँ ये टॉपिक तो अच्छा है और शायद इस टॉपिक पे वीडियो बन चुके हैं, शायद नहीं कुछ वीडियो बने हैं लेकिन बहुत डिटेल में है। डिटेल में जब हम जाते हैं तो बहुत कुछ बातें पता चलती हैं कि वजह क्या है क्या नहीं है। तो टॉपिक आपको समझ में आ ही चुका है, आपने पढ़ ही लिया है। टॉपिक आज हम देखेंगे कि लोग आपसे दूर क्यों हो जाते हैं। ठीक है, जिनके साथ ये चीज़ होती है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। शायद उनको उनकी जो एक इच्छा है ये जानने की कि वो व्यक्ति हमसे दूर क्यों हो गया, वो व्यक्ति हमसे दूर क्यों चला गया। देखिए क्यों दूर चला गया, रिश्ते क्यों दूर हो जाते हैं। बहुत गहरे रिश्ते होते हैं लेकिन पता नहीं क्या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि छोटी सी बात पे वो रिश्ते टूट जाते हैं और वो हमसे दूर हो जाते हैं। ये रिश्ते जो होते हैं वो होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। जो कार्मिक रिलेशनशिप होगा ना, तो चाहे कितना भी सच्चा प्यार आप उसे दे दें, चाहे कितना भी सच्चा प्यार आप उस व्यक्ति से करें या उस इंसान से करें या फिर कोई भी पर्सन हो जिससे भी आप जिसको जो मानते हो आप, वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा क्योंकि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। एक समय के लिए ही है आपके जीवन में, वो आपसे दूर होना ही है। लेकिन मन नहीं मानता, ये सोचता रहता है कि नहीं ऐसा क्यों हो गया। वो व्यक्ति वो इंसान तो बहुत करीबी था, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने ऐसा क्यों किया होगा। बस इसी क्यों का जो जवाब है वही आज की रीडिंग में हम देखेंगे। आपके मन में भी अगर ये बात होती है कि वो व्यक्ति आपसे दूर क्यों चला गया, लोग आपसे दूर क्यों चले जाते हैं, लोग आपको छोड़ के क्यों चले जाते हैं, आज इन सवालों के जवाब हम देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 5 नंबर को बहुत ध्यान से देखना है और जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बारे में सोचना है, कल्पना करनी है, अपनी एनर्जी को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, उनको याद करना है कुछ पल के लिए। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे कि वो इंसान आपसे दूर क्यों हो गया, वो आपको छोड़ के क्यों चला गया। वो व्यक्ति जिसे आपने इतना प्यार दिया था वो इंसान आपसे दूर क्यों हो गया, क्या वजह है उसके पीछे की। ठीक है, वजह देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है और कई बार बताया है जब भी इस तरीके की रीडिंग हुई है कि ये रिश्ते जो होते हैं वो कार्मिक होते हैं। आप चाहें उन्हें जितना भी पकड़ के बैठें या फिर कितना भी प्यार दें, कितना भी प्यार से उन्हें बांधें, वो रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसे आप इस लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका जो भी रिज़ल्ट आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं वो आपकी पिछली जीवन जो पिछली ज़िंदगी आपकी रही है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले ये बात मैं इसलिए क्लियर कर दें क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन आज हम क्यों का मतलब खोज रहे हैं, कुछ तो मतलब होगा ना कोई वजह तो बनी होगी ना। उस वजह से देखते हैं क्या वजह थी कि वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वही आपसे दूर क्यों हो जाता है। आपके सामने यहाँ पे 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आप इन 5 नंबर को देखिएगा, ध्यान केंद्रित कीजिएगा, मन को शांत रखिएगा और ऐसा अपना विचार रखिएगा कि आप कुछ भी ना बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो ना ही कुछ बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। बस आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा उसकी जो भी जब भी आपने उनसे बात की, जब भी उनके आप कनेक्शन में आप जब भी थे, तो जो भी एनर्जी आपने महसूस की उस एनर्जी को फिर से महसूस करने की कोशिश अगर आप कर पाएँ तो यकीन मानिए ये जो रीडिंग है आपसे ज़रूर कनेक्ट होगी। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके साथ कनेक्ट होनी ही होनी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए, और हम बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे, सब कुछ मैंने समझा दिया आपको और सबसे ज़रूरी बात तो मैंने आपसे कही नहीं कि ये एक तरह की जनरल रीडिंग है। अगर आपको पसंद है तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसको फॉलो नहीं कर सकते तो ये आपकी खुद की राय है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इसको देखना ही देखना है। अगर आप मनोरंजन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, और ये गारंटी क्यों नहीं हम आपको देख सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके की जर्नल रीडिंग है। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, लाखों लोग देख रहे होते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है, और रही बात पर्सनल रीडिंग की तो यूट्यूब से अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जब भी हम लाइव रीडिंग करते हैं तो उसमें मैं पर्सनल रीडिंग आपकी करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव रीडिंग होगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने रीडिंग पे। 5 नंबर को आपने बहुत ध्यान से देख लिया। आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th और ये 5th। ठीक है, ये 5 कार्ड्स आपके सामने हैं। इन 5 कार्ड्स को आप देखें, बहुत ध्यान से देखें। वही नंबर आप देखिएगा जिस नंबर को आपने चुना था स्टार्टिंग में, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, उस इंसान को याद कर रहे थे ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर। अगर आपने पहला नंबर चुना है तो आइए देखें वो इंसान आपसे दूर क्यों हो गया, लोग आपसे दूर क्यों चले जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आपके कार्ड्स में वही चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। साफ तौर पे दिख रहा है आपके साथ कुछ रिश्ते ऐसे ज़रूर जुड़ेंगे जो आपके लिए एक तरीके के कार्मिक रिलेशनशिप होंगे, लेकिन ये आपको बहुत दुख देंगे। इतना दुख देंगे जिससे लगेगा आपको ना कि आपने जीवन में क्या ऐसा बुरा कर्म कर दिया कि ये इंसान ने आपको इतना ज़्यादा दुख दिया। आपने तो इसे सब कुछ समझा था, आपने इसे अपना जीवन समझा था, आपने ये सोचा था कि इस इंसान के बगैर आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा होगा कि इंसान आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि एक तरीके का ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इसका समाप्त होना ही लिखा था। हम अपना भाग्य लेके आते हैं, हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते भी हैं, लेकिन अक्सर हम बनाते वही चीज़ें जो हम लेके आते हैं। ठीक है, अब इस बात में आप मत उलझिएगा, क्योंकि ये बात में अगर आप उलझेंगे तो बहुत गहरा उलझ जाएंगे कि भाग्य लेके आते हैं, बनाते हैं, तो ये सब तो ऊपर वाला करवाता है ना हमसे। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी कर्म आप करेंगे उसी का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो रिलेशनशिप आपका रहा होगा, जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हैं, इसका जाना तय था आपके लाइफ में। ये किसी मकसद से आए थे, इनका मकसद अगर पूरा हो गया है तो ये अब जा रहे हैं आपकी लाइफ से। ये आपके लिए कभी भी परमानेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, अगर इनके साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आप रहेंगे तो इनके साथ, लेकिन जो खुशी आप चाहते हैं, जो खुशी आप कल्पना करते हैं, उस तरीके से आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर ये इंसान आपके लाइफ से जाना चाहता है तो प्लीज़ इसको जाने दें, आप मूव ऑन करें, हिम्मत बनाएं और आगे बढ़ें जीवन में। ठीक है, अगर आप इसको रोकते हैं, अगर कोई भी वजह लगा के, कोई भी मतलब, ठीक है, आप बहुत प्यार करते हैं उनको, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बातें कह के आप उनको रोकते हैं, तो रुक भी जाता है ये इंसान, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी आप इस रिश्ते से चाहते हैं। ठीक है, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि क्या है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं इस इंसान को इतना प्यार करता हूँ, इतना केयर करता हूँ, तो ये इंसान ऐसा क्यों करता है। ठीक है, ये इंसान मुझे दुख क्यों देता है, हमारा रिश्ता अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके का कार्मिक रिलेशनशिप है। आपका सोलमेट कोई और है, आपका ट्विन फ्लेम कोई और है, वो आपके लिए बना है। जब तक आपको वो इंसान नहीं मिलेगा तब तक आपको लाइफ में सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कंटिन्यू रह रहे हैं तो आपको घूम फिर के वही चीज़ें देखने को मिलेंगी बार बार। ठीक है, आप रिपीट होते जाएंगे सेम कंडीशन से। ठीक है, तो देखिए ये रिश्ता आपका कार्मिक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे रिश्तों का बस एक ही रिजल्ट होता है कि वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा, चाहे आप उसे कितना भी प्यार करें। लेकिन ये एक तरीके का कार्मिक रिलेशनशिप है, ये तो होना तय था। ना ये बुरे हैं ना वो बुरे हैं। ठीक है, ना तो आप बुरे हैं ना तो वो बुरे हैं। बुरा कोई नहीं है, बुरा है जो लिखा गया था आपके भाग्य में। ठीक है, नंबर फर्स्ट की रीडिंग थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, नंबर सेकंड, अगर आपने नंबर सेकंड चुना है तो आइए देखते हैं लोग आपको छोड़ के क्यों चले जाते हैं, वो इंसान आपको छोड़ के क्यों चला गया। देखिए, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता था या फिर आपके साथ दोस्ती में। ठीक है, किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं थी इस इंसान को, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचर है, आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, आप सबके साथ सेम जो भी आपकी नेचर है उसको रखना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं चाहता था। ये इंसान चाहता था कि आप इनके लिए हों और वो आपके लिए हों। ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है, जिसमें होता है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, हो सकता है कि आपने किसी तीसरे को बहुत महत्व दे दिया हो इनके सामने, इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, बहुत हर्ट हुए इस बात से। इसमें गलती आपकी नहीं है ना उनकी है। यहाँ ये बात हो गई है कि वो इंसान जो है थोड़ा सा ऐसा है कि उसे लगता है कि नहीं, मुझे किसी के साथ अपनी दोस्ती को शेयर नहीं करना है, अपने प्यार को शेयर नहीं करना है। इन्हें थोड़ी सी, जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इंसान थोड़ा सा होगा, उसको इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके बारे में ज़्यादा अच्छा कहने लगें, वो ज़्यादा अच्छे हो जाएं आपके लिए, मैं बुरा हो जाऊं। उनको एक डर है कहीं आप उनको ना भूल जाए। ये डर ही है जो उनको दूर कर दिया आपसे। ठीक है, उन्हें आपके साथ रिश्ते में रहना था, लेकिन आप सबके साथ रहना चाहते हैं और दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जेलसी है, जलन है। ठीक है, उनको जलन है,
जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पार्टियां मेन हैं और एक तीसरा पर्सन भी अगर आ जाता है तो अक्सर वो तीसरा पर्सन खटकता है, ठीक है। तो वही बात हो गई है आपके रिश्ते में भी। आपने कभी किसी को ज़्यादा महत्व दे दिया, उनका महत्व थोड़ा सा कम कर दिया, तो उनकी ईगो को बहुत हर्ट हुई ये चीज़, और वही हर्ट जो है ना उनके मन से आज तक निकल नहीं पाया है, और इसी वजह से ये इंसान जो है वो आपसे दूर चला गया, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है आपके साथ, और ऐसा होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। कुछ ऐसे लोग आपके रिश्ते में आपको अपने जीवन में ज़रूर मिलेंगे, कुछ ऐसे रिश्ते मिलेंगे जिसमें ऐसा होगा कि इंसान बस आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है, और आप चाहता है ये है कि आप किसी और को बेस्ट ना समझे, आप उसी को बेस्ट समझ सकते हैं आप। मैं आपको कैसे समझाऊँ इस बात को कि मतलब आप समझ सकते हैं ये इंसान जो भी आपके लाइफ में होगा वो जलन एक है, ठीक है। एक जलन, आप भी समझ रहे होंगे जलन जो होती है, चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो, चाहे वो रिश्ता प्यार का हो, जलन है काफ़ी ज़्यादा। जलन हो जहाँ होगी वहाँ पे रिश्ते बन नहीं पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। नंबर 2, नंबर 3, जिन लोगों ने भी नंबर 3 चुना है, नंबर 3, आइए देखते हैं लोग आपसे दूर क्यों हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोग आपसे जलते बहुत ज़्यादा हैं, और जिसे आप अपना बहुत हमदर्द समझते हैं, एक समय बाद वो भी इंसान आपसे जलन रखने लगता है। क्यों रखने लगता है? आपकी पर्सनालिटी सबसे ग्रेट, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, आप देखने में बहुत खूबसूरत होंगे। अगर देखिए, खूबसूरती के 2-4 चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जिसे लोग को लगता है कि अगर ये चीज़ें हैं तो ही इंसान खूबसूरत है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, फिर क्यों? फिर आपने ऐसे क्यों कहा? देखिए, 2-4 चीज़ें, जैसे कि लोगों को अक्सर लगता है कि अगर आप बहुत गोरे हैं तो आप खूबसूरत हैं, अगर आप बहुत लंबे हैं तो आप खूबसूरत हैं, लेकिन ये सब एक भ्रम है, ठीक है, एक तरीके का एक मिथ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा गोरा है तभी वो सुंदर होगा, नहीं, ठीक है। आप भी अग्री करते होंगे मेरी इस बात से। हो सकता है कि आपका कलर थोड़ा डार्क हो सकता है कि आप गेहूं कलर के हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत परफेक्ट है। आप देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखने में लगता है कि हाँ ये इंसान की पर्सनालिटी अच्छी है। लोग जल जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है, आपकी खूबसूरती से। आपका जो भी रहन सहन है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप लाइफ में आपने सफलता प्राप्त की है, जिस तरीके से आपका माइंड काम करता है, जिस तरीके से आप ड्रेस पहनते हैं, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, आपका जो तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्लिम हो तो ही आप बहुत खूबसूरत है, नहीं, ठीक है। आपकी बॉडी अगर हो सकता है थोड़ा ओवरवेट हो वहाँ, तब भी आप बहुत स्मार्ट लगते हैं देखने में, ठीक है। आपके बाल थोड़े से छोटे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग के बाल भी ना हो, ठीक है। इसमें ये भी नहीं है कि खूबसूरती के लिए ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपके सिर्फ बाल हो तो ही आप खूबसूरत है। कभी कोई ऐसे भी आपने लोगों को देखा होगा कि ये बाल नहीं है सर में, लेकिन सबसे खूबसूरत वही लगते हैं देखने में, ठीक है। तो यहाँ खूबसूरती के लिए 2-4 चीज़ें जो बना दी गई हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपलसरी हैं। खूबसूरत इंसान चाहे वो जैसा भी हो वो दिखता है, तो वो ऊपर से बन के आता है। तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें आपको भी लग रही होंगी, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरे तो असल में बाल भी बहुत कम है, मैं तो देखने में भी खूबसूरत नहीं हूँ, हाँ थोड़ी सी हाइट है, मैं थोड़ा मोटा भी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कोई फीमेल देख रही हैं, अगर आपको लगता है कि मैं किस तरीके से बहुत खूबसूरत हूँ, लोग मुझसे जल जाते हैं, आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है, जैसी भी है, आपको ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन जो इंसान आपसे दूर चला जाता है उससे पूछिएगा कभी, अगर वो कभी बताना चाहे तो वो बिल्कुल बताएगा आपसे। उससे जलन है, आपके दिमाग से जलन है, उसको आपकी बुद्धि से जलन है, वो आपकी जो आत्मविश्वास है उससे जलन है। तो जलन है यहाँ पे। जो भी इंसान दूर जा रहा है वो जलन के कारण जा रहा है। आप चाहे जितना प्यार दे के उसको रोक ले, वो नहीं रुकेगा। और कहीं ना कहीं वही चीज़ है, कार्मिक रिलेशनशिप बहुत समय तक आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ समय के लिए वो रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और फिर वो रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है। आपके साथ भी यही हो रहा है। नंबर 3 है, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 4। तो जिन लोगों ने भी नंबर 4 चुना है, आपसे लोग दूर क्यों हो जाते हैं। देखिए, आपके जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, कहीं ना कहीं एक तरीके का एक धोखे वाला रिश्ता यहाँ है। आप लोग गलत इंसान पे भरोसा करते हैं और यही वजह है कि आपसे लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि इंसान ही जब गलत होगा तो वो कभी ना कभी तो जाएगा ही ना आपके जीवन से ना। वो तो किसी मकसद से आया है, वो तो किसी काम से आया है, वो तो आकर्षण में आया है, अट्रैक्शन से आया है, टाइम पास के लिए आया है, बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। ये रिश्ता कार्मिक नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको एक गलत चॉइस कहेंगे, ठीक है, एक नासमझी कहेंगे, एक
बचपने में लिया हुआ डिसीजन कहेंगे, ठीक है। ये रिश्ता आपसे कभी भी अच्छा नहीं निभा सकता ये इंसान, क्योंकि ये रिश्ता ही एक तरीके का ज़रूरत के लिए, टाइम पास के लिए, अट्रैक्शन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लिया गया, बनाया गया रिश्ता है, ठीक है। तो ये इंसान तो जाना ही जाना है इसको लाइफ से, लेकिन आप तो जो हर्ट हो रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, वो तो सच्चा है ना, आपका प्यार तो सच्चा है। आपको फिर ऐसे रिश्ते क्यों मिल रहे हैं? तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास्ट लाइफ में जिसका कहते हैं कि हमें भोगना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा आपने किया हो, ठीक है, तो उसका जो है कर्म वो आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखें आप लाइफ में, चाहे जितनी दिक्कतें चल रही हैं अभी, तो ठीक है। आप इसका ज़रूरत ये नहीं है कि आप भी जाएं बुरा भला करें किसी का, नहीं, आपको बुरा किसी का नहीं करना है, क्योंकि चलिए जो हो रहा है उसको झेलिए। अगर आप बुरा करने पे आएंगे तो आज नहीं तो कल वो आपकी लाइफ में आना ही है वापस। देखिए, कर्म को कभी कोई टाल नहीं पाया। कर्म का जो भी फल है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छे कर्मों का भी मिलेगा, बुरे कर्मों का भी मिलेगा। हो सकता है कि ये आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं, जिसलिए आपको इस जन्म में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। आपकी चॉइस गलत हो जाती है, आप अच्छे रिश्तों को चॉइस कर नहीं पाते हैं। आप थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी होंगे, ठीक है। लोग आपको समझाते हैं तो आप समझते नहीं हैं। जल्दीबाजी में आप ज़्यादा फैसला लेते हैं। बाहरी आवरण को देख के आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए आपकी चॉइस हमेशा गलत हो जाती है। तो चॉइस ही जब गलत थी, इंसान ही जब गलत था, तो वो अच्छा कैसे करके जाता? इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 5, आइए देखते हैं लोग आपसे दूर क्यों हो जाते हैं। देखिए, आपकी तो किस्मत में, आपके तो भाग्य में कुछ भी मुझे गलत नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ तो बहुत अच्छा है, फिर भी लोग आपसे दूर चले जाते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी समझ, आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से लोग आपसे जलते हैं। वही बात जो मैंने अभी कुछ 2 कार्ड्स के पहले मैंने कही थी, ये बात आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है। आपसे लोग जल जाते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और रही बात वो इंसान क्यों जल जाता, जब आपसे इतना अच्छा उनका बनता था, आपसे इतना लगाव था। अब देखिए, ये आपके हाथ में नहीं है। सामने वाले इंसान का नेचर आपके हाथ में नहीं है। आपका एक अच्छा नेचर, आप बुरे बन जाइए, बुरा नेचर दिखाइए, आप भी उन्हीं की जैसे रिएक्ट कीजिए, उन्हीं के जैसे आप भी चालाकियाँ कीजिए। देखिए, आपकी बहुत अच्छी बनेगी उनके साथ। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। लोग आपके नेचर को देख के जलते हैं, और जो आपके करीब रहता है उसे भी एक समय बाद आपके नेचर से बहुत जलन होने लगती है। उसे लगने लगता है कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे है, इसे इतना कुछ कैसे पता है, इसकी इतनी बुद्धि अच्छी कैसी नहीं, इसकी बुद्धि इतनी अच्छी कैसे है, मेरी क्यों नहीं है, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगी, ठीक है। रिश्ता आपके साथ ख़राब हो जाता है। चाहे आप इस इंसान को कितना भी प्यार दे दें, चाहे कितना ही सम्मान क्यों ना दे दें, एक समय बाद ये इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा। ये इंसान आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि इसको जलन होती है आपसे, ठीक है। इसलिए लोग आपसे दूर होते हैं, जलन से। आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता होगा ना कि ये लोग हमसे दूर क्यों हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपकी खूबसूरती ही दूर जाने का कारण है, ठीक है। अब खूबसूरती का मतलब से आप यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत सुंदर हो, आप गोरे से हो, लंबे से हो, पतले से हो, एकदम हीरो जैसी शक्ल हो, हीरोइन जैसी शक्ल हो, तभी आप खूबसूरत है। खूबसूरती का मतलब ही कुछ और होता है असल में। अब जिसको लोग आजकल समझ रहे हैं उसे खूबसूरती नहीं कहते हैं। एक अच्छा नेचर, एक बहुत पॉजिटिव इंसान, केयर करने वाला, सम्मान देने वाला, अच्छे से बात करने वाला, ये खूबसूरत इंसान की लक्षण है, ठीक है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, वो मैं कभी किसी और वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। आपको भी पता होगा, अभी तो इसी धरती पे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।